ये सेकंड राउंड है। और जिसके आदमी कान खुले हुए हैं आज, वो लोग ध्यान से सुने, आज रेगुलेशन मिलने वाली है, क्योंकि हमारे पास्टर जी जो कहा है उससे कुछ रिलेटेड ही मेरा वचन है, ठीक है। और वचन दो धारी तलवार है, काटता है, छाटता है, सही करता है। अगर लगे काटे छाटे, ऐसा नहीं बाद में रोना बोलना, क्योंकि हम बच गए हैं, कॉन्फिडेंट है, और हम सबको बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी छूट जाए, घर ना जा पाए। और आज हमारा टॉपिक है मौत और जीवन, लॉ ऑफ डेथ एंड लाइफ। और आपको सबको पता है जब मौत की बात आती है तो मौत आप लोगों के शैतान की तरफ से आता है। क्या पता है शुरू में जब परमेश्वर ने जीवन दिया तो उन्होंने मौत को बनाया था। जेनेसिस 2:17 में अगर देखोगे तो वहां पर ट्री ऑफ लाइफ था, जीवन का पेड़ था। सबको पता है जीवन का पेड़ था, वहां पे मौत का पेड़ भी था। जानते हो मौत का पेड़ कौन सा था? जो ट्री ऑफ गुड एंड इविल था, वो मौत का ही पेड़ था ना। उसको जो जीवन का पेड़ था उसको छोड़कर क्यों शैतान ने बोला उस पेड़ का फल खाओ? ये शैतान जानता था कि वो खाकर तो अमर हो जाएंगे, ये वाला खाएंगे तो ये आदमी से मर जाएंगे। परमेश्वर ने सबसे पहला आज्ञा क्या दिया? सब परमेश्वर ने कहा कि हाँ ये करो, हाँ ये करो, लेकिन क्या कहा सबसे पहला कि नहीं करो? अभी जो हमारे पास्टर जी बता रहे थे ना कि जीसस ने कहा पीटर को गेट बिहाइंड मी, हट जा पीछे, मेरे पीछे चल। क्यों? क्योंकि पीटर ने डिसओबे किया, क्योंकि वो रोक रहा था परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की इच्छा को रोक रहा था। आज हमारे जीवन में जब सब अलग अलग मकसद से परमेश्वर ने अलग अलग सबको तोहफा दिया, अलग अलग कॉलिंग है सबका, लेकिन कोई ना कोई आएगा रोकेगा, अरे नहीं करो, ये नहीं करो। अभी जैसे मैं मिशन काम कर रही हूँ, इंडिया में खतरा है, मिशनरी को मार देते हैं। मुझे कई लोग कहते नहीं करो, क्यों कर रही है? आपने जो इसे मौत को चूज किया। लेकिन पौल ने क्या कहा वचन में कि हमारा जीना प्रभु में मर भी जाए तो भी हम गेन करेंगे, लूज नहीं करेंगे। सारा महिमा प्रभु को जाता, क्योंकि प्रभु जीवन है, जीवन का सौदा प्रभु है। और मौत पे जब आती है जीवन, और मौत पे जब आती है, अभी फ्राइडे को एग्जांपल ले लो, मुझे मेरा दिल से सच में मेरा दिल से नहीं था कि मैं वैक्सीन को लगाऊं, मेरे दिल से नहीं था मैं वैक्सीन को लगाऊं, मैं वैक्सीन को नहीं लगाना चाहती थी। मैंने बोला कि हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम में जिंदा है। हम डिसोबीडिएंट नहीं, ओबीडिएंट लोग हैं, मौत का खौफ नहीं है हम में, तो मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग उन्होंने बोला लगाना, अच्छा ठीक है, हमने पूछताछ किया, लगाने भी दिया। पूरे सवेरे से इतनी गर्मी भीड़ में इतने सारे लोग, और जानते हो लड़ाई कर रहे उधर, ऐसा लग रहा लड्डू बिक रहे उधर सच में। और मेरे साथ एक ओल्ड विजन मैन था, ही वाज रियली हेल्पफुल, मुझे मदद कर रहे थे वो भीड़ को कंट्रोल करने का। पगड़ी की तरह इधर से उधर भाग रहे, चीटिंग करके आगे जा रहे और भी लड़ रहे उधर, और कह रहे कि मैं पहले था। मैंने बोला मान जाओ आंटी, अम्मा लोग मान जाओ, लड्डू नहीं बिक रहे, अभी बैंड बजेगी, पता चलेगा। ऐसा हुआ कि मैं अभी सबको हेल्प करते करते सारे लाइन पूरी इसी सांप की तरह जा रही, पूरी ऐसे कि कोई ओढ़ा है ही नहीं, और टेंट में गर्मी में। फिर उधर मैंने बोला जो भी हो तेरा इच्छा पूरा हो। देख रही हूँ सबको लगा रहे, खड़े खड़े, कोई मुंह बना रहे, कोई रो रहे, हाइट रहे, क्या कर रहे, और कुछ के पसीना छूट रहे पहले से। तो मैंने बोला प्रभु तेरी इच्छा पूरा, मुझे नहीं लगानी है। ऐसा हुआ मैं जैसे मैं गई उधर वैक्सीन खत्म हो गया। मुझे बोला वैक्सीन खत्म, तो मैंने बोला मेरी फ्लाइट है नेक्स्ट वीक और मुझे लगाना भी, क्या करूं? तो एक नर्स ने मुझे बोला तो हॉस्पिटल जाके चेक कर लो, उधर खाली है। उधर गया, उधर इतनी सारी भीड़, मैं सीधे अंदर चले गई, सभी दिख रहे लाइन में। मैंने बोला मैं लाइन में नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंक्वायरी कर रही हूँ। वही जाकर पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है, PCR टेस्ट करा रहे हो तो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं। मैंने बोला बच गई मैं। इधर भी नहीं लगाऊंगी, उधर जाकर कौन देखेगा, मैं नहीं लगाने वाली। और उस या क्या मैंने देखो कल भी मुझे रेगुलेशन मिला, ये जितने लोग लड़ाई कर रहे हैं जो वैक्सीन लगाने का, उनमें मौत का खौफ है। क्यों वैक्सीन के लिए लड़ रहे? अरे तुम मर जाओ, मुझे बचना है ना, वो तुम्हें मिले जाने के लिए मुझे लग जाए बस। एक वहाँ पे एक मुस्लिम ब्रदर था, उन्होंने कहा
और तुम जाओ, तुम्हें नहीं, हम पहले है। अरे खत्म हो गया, नहीं चाहिए, लगा लो तुम, वैसे भी नहीं लगाना मुझे। आखिरी 20 हो जाता, लाइन में 20 खड़े करने का, फिनिश, बस इससे बाद नहीं। तो मौत का ख्वाब है, तब मैं क्यों मौत में ख्वाब है जब वो जीवन का सोता हमारे अंदर रहता है। आज किस किस को मौत का ख्वाब है? अभी पास्टर जी ने जो भी यहाँ से कहा, डिसओबीडियंस आता है उसमें, डिसओबीडियंस, जहाँ डिसओबीडियंस आता है वहाँ मौत आता है। जो शुरू में परमेश्वर ने आज्ञा दिया जेनेसिस 2:16-17 में, उन्होंने कहा सभी पेड़ का फल खाना, ये नहीं खाना, सभी पेड़ का फल खाना, ये नहीं खाना। उन्होंने कहा खाओगे मर जाओगे। मतलब मौत पहले से वहां पे था, लेकिन मौत के पास पावर नहीं था, इंसान के ऊपर मौत के पावर नहीं था। मौत वहां पे मौजूद था, लेकिन मौत के कोई भी बस नहीं चल रहा था इंसान पर, क्योंकि इंसान के पास अधिकार था। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिसोबे किया, आज्ञा को तोड़ा, क्या हुआ? मर गए, आदमी को उससे मर गए। अब ऐसा नहीं वो कह सकते परमेश्वर ने मार दिया। परमेश्वर ने कहा कि आज्ञा के पालन करोगे तो तुम जिंदा रहोगे। वहां पे ट्री ऑफ लाइफ भी था, वो भी खा सकते थे, लेकिन क्यों वो फल खा लिया? शैतान ने क्यों जाकर वो फल खिलाया? क्योंकि शैतान को पता था कि जैसे ये डिसोबे करेंगे, क्योंकि सबसे पहला डिसोबीडिएंट कौन था? सबसे पहला आज्ञा का पालन नहीं करने वाला कौन था? लूसीफर, स्वर्ग में। इसीलिए पूरे चमचे को लेकर गिरे। और फिर वही काम उसने क्या किया ईव के साथ, क्योंकि ईव के पास वचन नहीं था। शायद कुछ लोग बोलते होंगे कि मौत शैतान की तरफ से। शैतान ने कुछ नहीं बनाया, शैतान ने किसी को नहीं बनाया, शैतान ने कुछ भी नहीं बनाया, शैतान को खुद परमेश्वर ने बनाया था। तो शैतान कहां से मौत लेकर आएंगे? मौत वहां पहले से था, लेकिन मौत के पास ताकत नहीं था, मौत के पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई बस नहीं था इंसान के ऊपर, जब तक इंसान ने खुद से अपना चॉइस नहीं बनाया। एडम जो था, एडम ने खुद से फैसला किया वो फल खाने के लिए। ईव ने खाया, कुछ नहीं हुआ। आदम को दिया, आप लोग पूछ सकते थे कि यह फल कहां से लेकर आए हो, उन्होंने नहीं पूछा, सीधे खा लिया, डिसओबे किया। परमेश्वर ने जीवन दिया, लेकिन उन्होंने डिसओबे किया। चॉइस उसका था, परमेश्वर ने उसको चॉइस दिया, परमेश्वर ने उसको जबरदस्ती नहीं किया, ना शैतान ने उसको जबरदस्ती किया। शैतान को खुद परमेश्वर ने बनाया, उसका कोई बस नहीं था। अभी सोचो, अगर अभी कोई पाप करता है, नहीं कह सकते शैतान ने पाप करा दिया, कह सकते शैतान ने पाप करा दिया। कई लोग बोलते शैतान ने पाप करा दिया, ओ पास्टर जी ने या घर पर प्रार्थना करने तो ये हो गया। अभी जैसे हमारे पास्टर जी इधर बता रहे थे मूवीज के बारे में, मैं आपको एक टेस्टमनी छोटी सी भी अपनी बताती हूँ, शायद ये कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्प करेगा जो सीरीज और मूवीज में एडिक्टेड है। मैं पहले मेरे पास कौन से हो जाए एलियन कलेक्शन, एडवेंचर कलेक्शन, कौन सी मूवी मेरे पास नहीं होते थे, वो सारे प्रेडिटर्स है, वो सब मेरे हैरी पॉटर क्या सब थे, सब देखती थी मैं। और कुछ साल पहले, काफी साल पहले की बात है, जब मैं आत्मा में बढ़ती गई, सीखते गई और मेरी चाहत थी मिनिस्ट्री में आऊं, जैसे परमेश्वर ने बढ़ाते गया, एक दिन मैं प्यार के टॉपिक पर स्टडी कर रही थी, प्यार के टॉपिक पर। तो मैंने जाना चार टॉपिक प्यार पर, कैसे कितने प्यार हो, कितने तरह के प्यार होते, 4 तरह के प्यार थे, 4 टाइप्स ऑफ लव पर मैं स्टडी कर रही थी। उस पर एक आता अगापे, डिवाइन लव, गॉडली लव, परमेश्वर का अनोखा लव जिसका कोई नाम नहीं है, अगापे लव। दूसरा है फिलियो है ब्रदर सिस्टर लव, ब्रदर लव, फिलियो। वचन में है सब ये, सब ऐसे नहीं कि मैं बाहर से बता रही, वचन में लिखा और पढ़ोगे जानोगे। स्टेरिगो एक है, स्टेरिगो फ्रेंडशिप लव, फ्रेंड लव, फ्रेंड्स जो होते हैं, फ्रेंड का एक अलग सा स्टेज का प्यार होता है, वो स्टेरिगो। आखिरी वाला है इरोस है फ्लेशली लव, वर्ल्डली लव। जब मैं इस टॉपिक पर स्टडी कर रही थी, जब मैं आकर ये इरोस पर रुका, तो मुझे याद आया कि मैं जब छोटी बच्ची थी, स्कूल से जाओ तो वो टॉम और जेरी फेवरेट मेरी कार्टून, वो कैसेट होते थे, डिस्क नहीं होते थे। वो कैसेट जैसे ही डेस्क में लगाओगे, जैसे वो जाकर लोड होकर वहां शो करेगा, वहां लिखा हुआ होता है इरोस इंटरनेशनल। पता है, याद है किसी को? इरोस इंटरनेशनल। अब मुझे नहीं पता, जो मेरी उम्र के होंगे और जिससे बड़े होंगे उनको पता होगा, जो छोटे उनको नहीं पता होगा। इरोस सभी कैसेट में
इंटरनेशनल। जैसे मैं स्टडी कर रही थी, मेरे दिमाग में आया हीरोज इंटरनेशनल मूवी, इंटरनेशनल हीरोज का मतलब है दुनियादारी का प्यार। मतलब एक मूवी में एक हीरो दूसरे हीरोइन के साथ में, दूसरे मूवी में दूसरे के साथ में, दूसरे के साथ में, पूरे सभी जितने मूवीज होते हैं दूसरे के साथ में। कितना गंदा है ये। यही तो एक गंदा प्यार, हीरोज लव, हीरोज इंटरनेशनल। उस दिन से मैंने मूवी बंद कर दिया, आज तक मूवी नहीं देखा। वो सारे जो बॉलीवुड सॉन्ग्स थे, वो कलेक्शन पूरे ना, वो जो एवरग्रीन ना, देखा तो वो पता है मुझे, अपना स्क्रीन बता रहे हो, सब छूट गया, सब बेकार लगने लगा, सब गंदा सा लगने लगा। सुनो तो ऐसा लगता है कि ये बकवास है। आज आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? क्यों एडिक्शन हो गई? एक सीरीज देखो, एक गेम खेल के देखो, उसके बाद दूसरा मन करेगा, फिर दूसरा मन करेगा, आगे बढ़ने का मन करेगा, देखते चले जाओगे। शराब को हाथ लगाया, पीना चाहोगे, बहते चले जाओगे। शैतान को नहीं दोष दे सकते, शैतान ने कराया। अगर घर में वो फेयर करा लिया, पास्टर जी को बुला करोगे, ठीक है, वो फेयर करा लिया, बोला कि अच्छा शैतान भाग जाएगा, शैतान तंग कर रहे। अगर आप अपने घर में सीरीज चला रहे हो, अगर आप अपने घर में मूवीज देख रहे हो, गंदे गंदे गाने सुन रहे हो, बच्चे गंदे गंदे वीडियोस देख रहे हैं, तो आप डोर्स खोल रहे हो अपने घर में शैतान की मौका देने के लिए, फिर बुलाकर वो फेयर कराते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए सच में। अभी देखो, जाते जाते मैं आज बिल्कुल स्ट्रिक्ट से बता रही हूँ वचन, ठीक है, आज बिल्कुल स्ट्रिक्ट से। क्यों? क्योंकि सबसे प्यार करती हूँ। मैंने पा लिया है, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि शैतान हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहाँ पे कोई हमको गिरा नहीं सकता। परमेश्वर बोलता जो आखिर तक स्थिर रहेगा वही बच पाएगा, जो स्थिर नहीं रहेगा गिर जाएगा। आज मौत का खौफ क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि हम डिसोबीडिएंट है, परमेश्वर की आज्ञा के पालन नहीं कर रहे। और जब परमेश्वर की आज्ञा के पालन नहीं कर रहे तो एक डर आता है कि मर जाके तो क्या होगा, मरना नहीं चाहते हम। लेकिन पौल कहता है मरना मसीह में भी पाना है। आज मिशनरीज लोग, हम लोग जान भी देते प्रभु के लिए, हमको मौत का खौफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको पता है हम डिसोबीडिएंट के राह पर नहीं चलते, दुनियादारी में नहीं चलते। जो सही है सही, जो गलत है गलत है, जिसको अच्छा लगे अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे। लेकिन जब आएगा वक्त, जब रक्षा होगा, तो कोई किसी का हाथ थाम कर नहीं बचाएगा। यहाँ अभी से तैयारी करना, अभी अंतर लास्ट आवा। और अपने जीवन को आज कहाँ बोलते? अभी एग्जांपल एक पेड़ को ले लो, एक पेड़ की एग्जांपल ले लो। एक पेड़ जब तक मिट्टी और पानी में लगा हुआ, उसका जड़ वो जिंदा रहता है। अगर हम उसको, अभी समझो हमारे गार्डन, समझो फ्लावर गार्डन में एक आम का पेड़ उग गया, एक आम का बीज उधर कहीं से था और एक आम का पेड़ उग गया। वो हमारा चॉइस है कि हम चाहते हैं कि वहां पे बढ़ जाए, कि हम चाहते हैं उसको उखाड़ फेंके। जैसे हम उसको अगर वहां रहने देते हैं, वो बढ़ता है, 100 गुना फल लेकर आता है। लेकिन अगर हम उसको वहां से उखाड़ देते हैं, तो क्या हम उसको लेकर, डंडे लेकर उसको मारते कि मर जाओ, या खुद ही मर जाता है? खुद ही सूख जाता है। क्यों? क्योंकि मौत है आसपास, चॉइस हमारा है। आज हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है। चॉइस हमारा है कि हम जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं, हम पाप करना चाहते हैं कि परमेश्वर को ओबे करना चाहते हैं। चॉइस हमारा है, किसी पर दोष नहीं लगा सकते। उसने करा दिया, शैतान ने करा दिया। शैतान तो है ही कुचला हुआ, लेकिन उस पर हम दोष लगाते हैं। सभी ब्लेम शैतान पर चला जाता है कि शैतान ने किया। सब कुछ शैतान नहीं करता, खुद शैतानी बनकर काम करते हैं, खुद शैतानी बन जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं कुछ बच्चे, मैं शैतानी बच्चा हूँ। मैंने बोला ये शैतानी बच्चा मत बोलो, तो परमेश्वर के बच्चे हो। हर एक जो प्रोडक्ट होता है, अभी एग्जांपल रख लो एक टीवी का, डेक का, अच्छा डेक का रख लो, उसमें ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं ना। तो डेक को अगर जो भी बनाता है, जो बनाने वाला है, उसका हर एक पार्ट को जानता है। लेकिन जो लेने वाला है, क्या उसको हर एक पार्ट पता है कहाँ से जुड़े, किधर से किधर? नहीं पता है। तो इसीलिए मैनुअल दिया जाता साथ में कि मैनुअल पढ़कर जाने। अभी अगर वो बिगड़ जाता है तो हम क्या करते हैं? हम वो गारंटी जो होता है, फिर जाकर क्लेम करते हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन खुद से खुद नहीं पता है। तो हम एक प्रोडक्ट है, परमेश्वर के प्रोडक्ट है। शैतान ने नहीं बनाया हमको, परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। जब हम बिगड़ भी जाते तो उसको जानता कैसे फिक्स करना हमको, लेकिन हमको सरेंडर करना है परमेश्वर के सामने। शैतान को दोष नहीं दे
सकते कि शैतान ने बिगाड़ दिया। शैतान ने बनाया ही नहीं है, कैसे बिगाड़ेगा? परमेश्वर ने बनाया है, बिगाड़ते हम खुद है, क्योंकि उन्होंने हमको परफेक्ट बनाया है, परफेक्ट बनाया। कोई कमजोरी हमने नहीं बनाया, उन्होंने परफेक्ट बनाया। क्योंकि कमजोरी आई, आदम ने पाप किया, ठीक है, वहां सब गिर गए, लेकिन फिर यीशु ने आकर सबको रिस्टोर कर दिया, जीवन देकर, अपने जान को देकर। क्योंकि पाप की मजदूरी मौत था, वो मौत जो हमारे ऊपर था वो प्रभु ने खत्म कर दिया क्रूस पर। तो आज हम क्यों मौत में जी रहे हैं? अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम जीवन की तरफ जा रहे हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा के पालन नहीं कर रहे वो मौत की तरफ जा रहे हैं। खुद का चॉइस है, सबका अपना चॉइस है, अपने अपना लाइफ में खुद ही देखे कि हम किस ओर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर इधर चलो, थोड़ी देर उधर चलो, तो ऐसे बीच में टंगे रह जाओगे, ना इधर का ना उधर का। जैसे पास्टर जी ने कहा, कुछ गेहूं ऐसे होते जो उसमें छिलके साथ में ऊपर होते, उसको भी हम साइड कर देते, उसको खाते नहीं है। ऐसे ऐसे सच में ऐसे लोग हैं। अभी हम आखिरी दिनों में है, कुछ लोग लाइटली ले रहे हैं कि अच्छा चलता है, चलने तो ठीक है, हो जाता है, शैतान करा देता है, टेम्पटेशन आ जाती। नो, टेम्पटेशन आएगी। अभी देखो यीशु इंसान बन के आया तो उसके ऊपर भी टेम्पटेशन आया। जूडस ने किस करके बिट्रे कर दिया। पीटर जो उसके बिल्कुल करीब थे, उसको साइड में ले जाकर उसको टालना दे रहे, उसको डांट रहे कि कह रहे कि तुम मत मरो क्रूस पर। ये सब, ये उसके अंदर से कौन बात करता है? शैतान बात करता है, क्योंकि शैतान उनको यूज कर रहे थे वहां ऑब्स्टिकल लेके आने के लिए। लेकिन ये हमको जानना है कि कौन सी आवाज किसकी है, कौन से शैतान की आवाज है, कौन से परमेश्वर की आवाज है। प्रभु कहते हैं, मेरे भेड़े मेरी आवाज जानते पहचानते मेरे पीछे चलते हैं। क्या आज हम क्रूस उठाकर उसके पीछे चल रहे? आज हम किस ओर जा रहे हैं? क्या हम ओबेडिएंट है या डिसोबेडिएंट है? या हम किस स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते? घर हमारा स्वर्ग में प्रभु ने बनाया, नरक में जो घर है वो शैतान का घर है। लेकिन किस घर को आज हम चूज करते हैं? यहाँ चॉइस करना है, यहाँ कहीं देर ना हो जाए। यहाँ पे हमारा जीवन आज कैसा है? उठना बैठना चलना फिरना चेस्ट में ठीक है, सब कुछ सब होली होली हो जाता है। हफ्ते भर क्या होता है? परमेश्वर जानता है, और वो इतना प्यार करता, सोचो बेइंतहा प्यार करता। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो अब्बा पिता ने जो रिश्ता टूट गया, तो घर से छूट गए थे हम, बेघर हो गए थे हम, लेकिन यीशु को भेजकर वो मौत जो हमारे ऊपर थी वो यीशु ने खत्म करके कहा इट इज फिनिश्ड। और आज यहाँ सारे लोगों एक लोडेड होकर बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग हैं, सबके अंदर एक ना एक टैलेंट है, लेकिन यूज नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हुए हैं। यीशु ने कर दिया सब कुछ, मौत पर फतेह पाकर जयवंत बना दिया हमको, शैतान को हरा दिया, मौत को हरा दिया। लेकिन आज हम इतना कुछ पाकर भी बैठे हुए क्यों हैं? हर एक जीवन का वो हिसाब किताब होगा, उधर इधर इंसान को हिसाब किताब नहीं देना है। यहाँ कोई बोलने तो उनको हिसाब किताब नहीं देना है। जीवन अगर सही है, परमेश्वर का भय डर है, हमको पता है सही है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन वहां पर जाकर हमको अपना हिसाब किताब देना है। कहीं ऐसा ना हो कि भी अभी हम सब फैमिली है, हम भी सब परमेश्वर के फैमिली, सभी से प्यार करते हैं, माता पिता भाई बहन है, सब हमारे वी आर स्पिरिचुअल फैमिली। क्या अगर सच्चा प्यार अगर जो भी करता है ना, वो वचन से सीधा बोलेगा, ऐसे नहीं कि प्लीज करके बोलेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते यहाँ से कोई भी चेहरा मिसिंग हो घर में, परमेश्वर के घर में। क्योंकि वहां से जब हम देखेंगे कि कुछ आ रहे और कुछ नरक जा रहे, वो देर हो जाएगी, चिल्लाओगे गिड़गिड़ाओगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने खुद से चॉइस किया है, जीवन चाहते हो या मौत चाहते हो, आज्ञा का पालन करना चाहते हो या आज्ञा को तोड़ने चाहता हो। क्योंकि आज्ञा को जब तोड़ते तब मौत वहां पर आता है आपके ऊपर, लेकिन आज्ञा के जब पालन करते तो वो जीवन का सोता बहता आप में से। फिर तो चॉइस सब इंसान का है, शैतान को ब्लेम नहीं कर सकते, शैतान ने पाप करा दिया, शैतान को नहीं ब्लेम कर सकते। अभी अगर समझो किसी ने झूठ बोल दिया, कहेंगे कि शैतान ने झूठ बोला दिया, नो, यू हैव अ चॉइस, आपका अपना चॉइस है। शैतान नहीं आपको पाप कराना चाहता, ये दिमाग में रख ले कि शैतान नहीं पाप करा सकता। क्योंकि जब यीशु भी 40 डे फास्टिंग के बाद वहां से निकला, शैतान ने उसको सीधा सामने से शैतान ने आकर उसको वार किया। आज शैतान सामने से अगर वार करते तो शायद उधर की उधर सीधे ऊपर की वीजा हो जाएगी ना, कुछ लोगों की डर के मारे। वो शैतान यीशु के सामने खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा झुका दो अपने आप को मेरे सामने। आज शायद शैतान आपके ऐसे सिंग लगाकर नहीं आता है, लेकिन सीरीज है, मूवीज है, टीवी है, कुछ भी है, पैसे है या गेम्स है, वर्ल्ड एंटरटेनमेंट है, क्लब है, शराब है, जो भी है, कहेंगे कि झुका दो, झुका देते हो। किसके सामने झुकाया? शैतान के सामने झुका दिया। क्योंकि शैतान सिंग लगाकर नहीं आकर बताएगा यहाँ मैं शैतान हूँ, मैं आया ना,
ऐसी चीजों से ही गिराएगा। और क्या होता है, गिर जाते फिर कहते हैं पास्टर जी आ जाओ, शैतान तंग कर रही है, वो क्या कर दो, तो होते कि नहीं। हम मिनिस्ट्री में खड़ा होना आसान नहीं है, पुकार पड़ते हमको भी साइड में करके हमको भी ताड़ना देने लगते हैं। सही करो तो भी ताड़ना मिलता है, लेकिन हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। मैं सोर्स ऑफ सिन, फर्स्ट कोरिन्थियंस 54-56 में लिखा हुआ कि मौत, जो परमेश्वर ने मौत से फतेह पा लिया, उसने हमको जयवंत बना दिया। उन्होंने कहा डेथ वेयर इज योर स्टिंग, कहाँ है तेरी बदबू, मौत तेरी बदबू कहाँ है। परमेश्वर ने मौत से फतेह पाकर हमको आज जयवंत बना दिया, लेकिन आज हम अपने ऊपर बदबू लिखा रहे डिसोबे कर। थोड़ी देर सोच कर देखो, स्पिरिचुअली सोच कर देखो, अगर आप लोग यहाँ पे अगर कहीं ऐसे जीवन सही नहीं है, अगर कुछ है जो सही नहीं है, आपको खुद को पता है, सबका जीवन में सबको पता है कहाँ पे उनकी कमजोरी है, कहाँ पे गिर जाते हैं, तो सोच कर देखो, चॉइस आपका है, डिसओबे करते हो। जैसे डिसओबे करते हो तो वहां पर पाप कर देते हो, जैसे पाप करते हो वो मौत का जो बदबू है तेरे ऊपर आता है। मौत का बदबू कैसा होता है, स्पिरिचुअली सोच कर देखो, वो मौत का बदबू आपके जीवन से आता है। कैसे आता, जो देखते हैं, जो सुनते हैं आपको, वो लोग देखते हैं कि कितनी गंदगी भरी हुई है, कितनी गंदगी। ऊपर से परफ्यूम लगाकर आ जाएंगे, वो ऊपर से सिर्फ स्मेल करोगे कि हाँ नहा कर आए हो, अंदर की बदबू तो इतनी कि पूरे लोग को पता है कि क्या हो रहा है। संडे क्रिश्चियंस है। अब एक दिन ऐसा नहीं कि मैं थी एक दिन वहां पर, एक दिन में सारे दोस्त छूट गए। आज मेरे सारे दोस्त सारे माल हो गए 50+, एक है 40s में सबसे यंग मॉम, सब मॉम्स लोग फ्रेंड्स है। कोई यंग पीपल फ्रेंड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन मेरे जीवन मैच नहीं होता, उनके बातें मेरी बातें मैच नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सब दुनियादारी में मुझे कहते बोरिंग हो। मैंने बोला नहीं, अरे बोरिंग आप लोगों को लगता होगा, मुझे पता मैंने क्या पाया, मैं परमेश्वर की दीवानी होकर जी रही हूँ, उसके पीछे चल रही हूँ, उसको पा लिया। दुनियादारी नहीं चाहिए मुझे, अपने ऊपर बदबू नहीं लेके आनी है। वो लोग उनको जो सूट बूट मारकर घूम रहे हैं, स्टाइल करके फैंसी फैशन पर चल रहे और क्या क्या कर रहे, उनको नहीं पता कि कितनी बदबू उनके जीवन से आ रही है। शैतान तो उन पर खुश हो रहा है, परमेश्वर उनको देखकर रो रहा है कि मेरे लोग डिसओबे करें। जैसे सोडम और गोमोरा के समय परमेश्वर का क्रोध भड़का, नोआ के समय में परमेश्वर का क्रोध भड़का। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इतनी गंदगी, इतनी पाप आ गई, इतनी गंदगी। ऊपर से सब कुछ सही लगता था उनको, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल लाइफ वो मौत में थे, मर गए सारे के सारे, परमेश्वर ने साफ कर दिया उनको। आज यहाँ से कितने कॉन्फिडेंट है कि अभी अगर प्रभु आ जाए, बारिश का रोज वैक्सीन लगे या नहीं लगे, कितने लोग को यहाँ यकीन है कि प्रभु अभी यहाँ आ जाए, स्वर्ग में रहेंगे प्रभु के साथ में। कितने लोगों को यहाँ यकीन है कि मौत हमको हरा नहीं सकती, हमने मौत को हरा दिया यीशु के नाम से, उसने हमको जीवंत बना दिया। आज हम पे मौत का खौफ है, अगर जिसके भी अंदर आज अगर यहाँ पर मौत का खौफ है, वो डिसोबीडिएंट है। अब कहाँ डिसोबीडिएंट है मुझे नहीं पता, खुद को आप लोग अपना लाइफ में देखो कहाँ पर डिसोबीडिएंट है। अब देखो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते। अभी जैसे एग्जांपल, मुझे मेरा फियांसे इंडिया में, ठीक है, अभी वो मुझे कभी कभी कहता कि तू मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। कई बार डाटा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, परमेश्वर फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर जहाँ देना पड़े तैयार हो जा मिशन वॉक में, मैं तो तैयार हूँ। बोलते बोलते मजबूत हो गया वो, क्योंकि उसने सोचा अरे मानना क्यों चाहते हैं, तो जीना चाहते हैं नहीं, तो आप वो जान गए कि हाँ मानना प्रभु में भी पाना है, क्योंकि हमको हेल्प करना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है। तो आज यहाँ पर अगर मौत का खौफ है किसी में, वो डिसोबीडिएंट है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहते। और कोई अमर नहीं, एक दिन तो मरना पड़ेगा, तो मरकर जाएंगे कहाँ? कंफ्यूजन है, अगर मरकर जाएंगे कहाँ, मतलब जीवन सही नहीं है। जीवन अगर सही है, कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं। अभी प्यार करते हो, अपने मम डैड से प्यार करते हो, पार्टनर से प्यार करते हो, बच्चों से प्यार करते हो, लेकिन प्यार करते हो सही है, लेकिन इतना प्यार नहीं जो परमेश्वर की जगह पर ले ले। परमेश्वर का स्थान पर कोई भी अगर आ जाए, वो आइडल बन जाता है। और तब तक आप मौत का खौफ होगा जब तक आइडल है आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में कोई आइडल नहीं है, मौत का खौफ नहीं रहेगा। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर जब तक आप अपने फैमिली मेंबर्स को या
या कुछ चीजों या कुछ भी है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, कुछ भी है, उसको पहला स्थान देते हो तो मौत का खौफ होगा कि बिकॉज आप वो खोना नहीं चाहते। लेकिन अगर फर्स्ट प्रायोरिटी से प्रभु है तो आप बोलोगे अरे प्रभु आ जाए जब से चल, ठीक है चल देंगे हम। तो आज अपने जीवन में देखो, मुझे क्यों ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ आइडल है ही नहीं, मेरा जीवन परमेश्वर ही मकसद है और उसको मैं फिक्र ही नहीं करती, सिर्फ परमेश्वर ही मकसद है। क्योंकि अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे पता है, मैं गर्व से प्रभु के सामने कह सकती हूँ हाँ प्रभु मैंने तेरा काम किया। अगर यहाँ पे कितने सब गिफ्टेड लोग बैठे हुए हैं और क्या जाकर आप कह सकते हो कि परमेश्वर हमने अपने आपका काम जो आपने जो हमको बोला हमने किया है, कि कुछ नहीं किया, सिर्फ खाया पिया, रोज का पैशन और चला कमाया और मर गए। तो हमारे अपने जीवन में हमको देखना है कि आज हम अपने जीवन को कहां पर लगाए हुए। प्रभु ने कहा कि वो दाखलता हम डाली है, तो हम क्या उससे जुड़े हुए हैं तो 200 गुना फल लेकर आएंगे। उससे जुड़े हुए नहीं है तो सूख जाएंगे, मर जाएंगे, आग में जला दिया जाएगा। तो आज हम वो क्या वो डाली है जो सूखे हुए या वो डाली है जो परमेश्वर से जुड़े हुए। अगर आज्ञा का पालन करते मतलब हम जुड़े हुए, आज्ञा का पालन नहीं करते मतलब नहीं जुड़े। क्योंकि प्रभु ये भी कहता है कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा का पालन भी करेगा। अगर आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, कहते प्यार करते, झूठे हो, प्यार नहीं करते, सिर्फ मुंह से बोलो, जीवन से प्यार नहीं करते। क्योंकि सिर्फ संडे को प्यार करते, हफ्ते भर प्यार नहीं करते। सेविस भी लंबा हो गया तो कुड़कुड़ाएगी प्यारे लंबा हो गया। क्यों? क्योंकि वचन सुनते थक गए। लेकिन अगर आत्मा में जीना शुरू कर दोगे तो हर दिन वचन सुनना शुरू करोगे। क्योंकि ये अभी गीत गाते जो मेरा यीशु है कमाल का, सच में जानते हो कि यीशु कितना कमाल का है? यीशु जो वचन है वो कहता है जीवन का रोटी, जीवन का पानी है। क्या सच में खाते पीते हो रोज कि वो मटन चिकन का भूखे होते हो? सच में ना, क्योंकि ज्यादातर फिजिकल फूड पर जाता है, स्पिरिचुअल फूड पर नहीं। ये परमेश्वर कहता है he is like honey in the rock, sweet honey in the rock, taste and see, oh he is so sweet। तो ये जैसे खाना के बाद अगर टेस्ट लेकर खा देते तो बोलते हो यमी है, तो ये खाकर क्या बोलते हो कितनी यमी है? तो क्योंकि ये वचन हार्ड पड़ता ना चलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये वचन कितना मीठा है, कितना गहरा है। सबके तो देखो परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर से दिलो जान से प्यार कर लोगे ना, कोई प्यार करे या ना करे परवाह नहीं, क्योंकि वो हमारा पहला प्यार है। कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है? रेवोल्यूशन 2:4 में लिखा हुआ है। वो लिखा है कि वो मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। वो पहला सा प्यार कहाँ है? प्रभु कहता है। सोचो प्रभु हमसे कहता है। ये वचन को मैंने जानती आप लोग कैसे लोग, लेकिन मेरे लिए तो मैंने जब ये सुना तो आंसू बंद हो रहे थे। जब मैंने जिस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की इस वचन से, उन्होंने कहा मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। वो पहला सा प्यार कहाँ है? वो पहला सा प्यार ठंडा हो गया। आज वो पहला प्यार प्रॉपर्टी या पैसा या और कोई खुदा नहीं है, लेकिन खुदा हमारा पहला प्यार है। क्योंकि वो सांसें नहीं देता, जीवन नहीं देता, तो क्या हम काबिल होते किसी और से प्यार करने के लिए? वहीं से आए, मरकर वहीं जाना है, तो यहाँ से क्यों पकड़ कर रखे, जकड़ कर रखे हो एक दूसरे से? अगर चले गए अभी मुझे नहीं पता, शायद कुछ लोगों को पता है, पास्टर की डेथ हुई कुछ महीने पहले सुबह में। तो उन्होंने बोला कि उसकी बीवी की डेथ पहले हुई और पास्टर का डेथ बाद में हुआ। लेकिन जब बीवी की डेथ हुई तो जिस दिन से बीवी की डेथ हुई ये जी नहीं पा रहा था। ये हर दिन कॉफी लेकर उसके कब्र में जाकर बैठकर साथ में कॉफी पीता था, उससे बातें करता था। कैसे पास्टर था। मैंने जैसे सुना, मैंने तो बोला so shocking, ये शैतान से बात करते कब्र में जाकर चाय लेकर। मुझे नहीं पता कितनों को पता है, बट एक पास्टर अभी कुछ महीने पहले पास हुआ वो, और उसने बोला था कि उसकी बीवी की बिल्कुल पास में ही उसकी जो बेरियल होना चाहिए, और हो गया दोनों। कुछ 1-2 हफ्ते आगे पीछे की बातें मुझे नहीं पता, बट कुछ खास मुझे नहीं पता, इतना सुना मुझे नहीं पता। लेकिन इतनी शॉकिंग हुई मुझे सुनकर कि अरे मर गई तो उसको आइडल बना लिया क्या? प्रभु को छोड़कर, उसके प्यार को छोड़कर कब्र में जाकर चाय लेकर बैठे हुए, उससे बातें करता है। दिस इज स्टूपिड ना। और विश्वास, प्रभु कहता है विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन से सुनने से होता है। पर जब हम आज्ञा के पालन करते हैं तो हम सुनते और कहीं एक्शन में आता है। लेकिन जब आज्ञा के पालन नहीं करते, सिर्फ हम सुनते लेकिन एक्शन में नहीं आता। इसीलिए कई बोलते विश्वास करते लेकिन एक्शन में नहीं आता। क्यों एक्शन में नहीं आता? क्योंकि आज्ञा के पालन हम नहीं कर रहे।
तो परमेश्वर ने यहाँ जो शुरू में क्या कहा, कमांडमेंट जो उन्होंने कहा, सब जगह शुरू से अगर पढ़ोगे परमेश्वर ने कहा he said it was good और he made that, he made this, सब लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे जाकर लिखा हुआ है 2:16 में लिखा हुआ है कि and the Lord commanded man saying, इसका पेड़ में से खाना लेकिन ये पेड़ नहीं खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। तो आज प्रभु ने हमको कमांड किया है कि पाप नहीं करना है, ओबे करना, आज्ञा के पालन करना है। तो अगर आज्ञा के पालन नहीं करते हो, मौत आता, मौत की बदबू तेरे ऊपर आती, ना प्रभु को दोष दे सकते ना शैतान को दोष दे सकते। जो आज्ञा है, प्रभु ने कहा धरती आकाश टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी टलेगी नहीं, क्योंकि उसने जो कह दिया बदल नहीं सकता। यहाँ का लो बदल सकता है, जैसे अभी जाना, अगर मुझे फ्लाईओवर होना है तो पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा, उनका लो है, पहले नहीं था अब हो गया। उनका लो, दुनिया के लो चेंज होते रहते हमेशा, लेकिन प्रभु का लो कभी चेंज नहीं होता। जो उसने कह दिया उन्होंने कहा नॉट इवन अ योड विल बी एक जो कोमल मार्क होता है ना, कोमल मार्क छोटा सा, उसको भी वो भी नहीं निकल सकता, प्रभु कहता है। और रोमन 7:14 में देखोगे, वहां पर लिखा हुआ कि वो वी नो दैट द लॉ इज स्पिरिचुअल, ये जो परमेश्वर का आज्ञा है ये आत्मिक है, स्पिरिचुअल है, बट आई एम कैनल सोल्ड अंडर सिन। हम लोग जो पाप करते, जो हम बिक गए हैं, पाप के नीचे बिक गए, हम है जो बुरे होते हैं। हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने किया, शैतान ने किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। खुद को दोष देना है, क्योंकि खुद का सबके पास अपना चॉइस है, क्या चाहते हैं। अकेले जोब ने कहा अकेले आए अकेले जाएंगे ना, खाली आए खाली जाएंगे, तो हम किसी को हाथ थाम कर यहाँ नहीं लेकर जाएंगे। जितने लोग सो रहे बोलो आमीन, जागे रहे सब। थोड़ी देर 5-10 मिनट और मेरे पास है। और यीशु ने भी लोगों को फुलफिल किया ना, मैथ्यू 5:18 में भी लिखा हुआ है कि हेवन एंड अर्थ विल पास, वहां लिखा हुआ है। और 5:17 में लिखा है जीसस केम टू फुलफिल द लॉ, जीसस केम टू फुलफिल द लॉ। अच्छा, पहला क्यों कहते हैं यीशु दूसरा आदम है? क्यों कहते हैं यीशु दूसरा आदम था, आया जब आदम बन गया दूसरा आदम? क्योंकि पहला आदम जब आया दुनिया में, उसने क्या किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, पाप करके पूरी दुनिया के ऊपर पाप लेकर आ गया। लेकिन दूसरा आदम क्यों यीशु को कहते हैं? क्योंकि वो आया आज्ञा का पालन करने, क्योंकि उसने आज्ञा का पालन करके अपने आप को सरेंडर कर दिया क्रूस पर। उन्होंने कहा इट इज फिनिश्ड। आज हम जब हमें हमारे समझो रफ्ता आ जाए या मौत आ जाए, क्या हम कह सकते हैं इट इज फिनिश्ड? क्योंकि उसने हर जगह पर बोला मैं अपने पिता की इच्छा पूरा कर रहा हूँ, पिता की इच्छा पूरा कर रहा हूँ। क्या आज हम अपने पिता की इच्छा पूरा कर रहे? क्या आज अगर हमें मौत आ जाए हम कह सकते हैं कि इट इज फिनिश्ड, जो कारण से प्रभु ने हमको यहाँ भेजा था वो पूरा हुआ? कि हम कहें कि हमने कुछ किया ही नहीं? कितने लोग मौत और जीवन के बीच में लड़ते हैं, हफ्ते हफ्ते हॉस्पिटल में जाकर देखो, उनके आत्मा नहीं निकल रही, मर नहीं पा रहे, ना मर पा रहे ना जी पा रहे। उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, भटके हुए। उनको नहीं पता कि जीवन मौत है क्या, ये शिक्षा नहीं मिला, मसीह में नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि मौत से फतेह पा लिया? यीशु ने आज हमको जयवंत बना दिया। आज हम सीरियसली मैं कह रही हूँ, आज हमारे जीवन में हर एक स्थान, हर एक कदम, हर एक दिन, क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञा के पालन कर रहे हैं? किस तरह से जी रहे? उठना, बैठना, बैठना, चलना, दोस्तों कैसे, हमारे दोस्त कैसे, काम पर एनवायरनमेंट में कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को? हम मूवी देखते हैं तो हम कैसे मूवीज देखते हैं? अगर बिब्लिकल मूवी देखते हो, टीचिंग देखते हो तो सही है, लेकिन क्या क्या छुप कर करते हो? अगर ये सब करते हो तो मौत का बदबू तेरे ऊपर है। और नहीं कह सकते शैतान ने कराया, नहीं कह सकते हैं कि आप पास्टर जी वो क्या करो, शैतान आ गया घर में, बीमारी आ गई, अकाली आ गई, और ऐसे आवाजें आती है, ये हो रहा है, खुजली हो रही, क्या क्या हो रही, शैतान क्या क्या करता है। नहीं दोष लगा सकते किसी पर, दोष खुद पर लगाना है, क्योंकि प्रभु ने हमको चॉइस दिया है। और कैसे हम वापस आ सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर का अनुग्रह फिर से पा सकते हैं? तो हमको कॉन्फेस और रिपेंट करना है। जहां भी हमने किया गलती अगर ये कर रहे थे, कॉन्फेस और रिपेंट करना, अपने पापों से क्षमा मांगना है, फिर प्रभु के पास आकर कहना है कि नहीं प्रभु, हमने ये रास्ते को छोड़ा है, तेरे रास्ते पर चलेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रभु कहता है आत्मा के जो चले चलते वही परमेश्वर के लोग हैं। जो आत्मा के चले नहीं चलते, उनको अभी नहीं पता चल रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ।
वो होगा थोड़ी देर, उड़ जाएगा, ऊपर से कह रहे हैं कि अरे सभी करते हैं। कई लोगों मैंने सुना पूरी दुनिया करती बेईमानी, पूरी दुनिया करती है ऐश आराम के जीवन में जीते हैं, तो तुम क्या बता रहे हो? एक लेडी ने मुझे से बोला, मार्केट में उसको बता रही थी वचन, उन्होंने बोला मेरी बेटी विश्वासी है, चमत्कार हो गया उसके जीवन में, लेकिन मैं नहीं बदलना चाहती, मैं नहीं छोड़ सकती अपने वो भगवान को। उन्होंने बोला कि मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूँ, तुम क्या बता रहे हो ईमानदारी की बातें, क्या बता रहे हो सच्चाई की बातें, हमको पता क्या करना, हमको मत बताओ, हम बड़े लोग हैं, ऐसा बोला। तो मैं अच्छा उसको बताया प्यार से समझाया, बताया नहीं अम्मा जी ऐसे सुनो, मेरे से बता रही हो, बहुत देर हो जाएगी, मैं अपना काम कर रही हूँ, यीशु को अपना लो। अच्छा ठीक है, अपना काम किया। फिर पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, उसको पूछो कि तुमको शांति कैसे मिलती है। तो मैंने उसको पूछा कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी आपको नहीं बोलूंगी, कोई सवाल जवाब नहीं करूंगी, सिर्फ एक बात मुझे बता दो कि आपको शांति कहाँ मिलती है। तो मैंने सोचा कि वो बोलेगा कि वो हवन कुंड में प्यार डालकर शांति 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 कर दे, वैसे मिलेगा शांति, लेकिन वो नहीं कहा उसने। सच में मेरे दिमाग में यही आया कि ये बोलेगी कि हाँ वो 10 बार शांति शांति बोला, हवन कुंड में वो घी क्या क्या डाल के तो शांति मिलता, लेकिन वो नहीं बोला उसने। शायद वो भूल गई कि शायद वो अपना पूजा पाठ करती नहीं है, सिर्फ बड़बड़ कर रही है, क्योंकि उसके दिमाग में वो बात है, मेरे दिमाग में वो बात है कि वो बोलेगी वो। लेकिन उसने जानते क्या कहा? उसने कहा मेरे पास घर है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास खाने पीने की चीजें, कुछ कमी नहीं, सब कुछ है मेरे पास, तो मेरे पास शांति कहाँ मिलता है? तो उन्होंने बोला मुझे शांति चीजों में मिलती है, पैसों में मिलती है, घर में मिलती है, सब चीज में शांति मिलती है। उसने बोला, अटक गई, रुक रुक कर बोली, ब्रेक मार मार के मुझे जान के इसका पकड़ लिया परमेश्वर ने इसको। फिर अच्छा उसने बोला ठीक है, मैंने बता दिया, अब तुम बोलो क्या बोलना चाहती हो। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मेरा प्रभु शांति का राजकुमार है। उसका मुंह चेंज हो गया ऐसे। उसके बाद जब मुझे देखती, नानी को पता है, नानी थी वहां पर, वहीं पर मैं वहीं से टेक्स्ट बांटते हुए कई लोगों को रीच आउट किया है। उसके बाद जब मुझे देखती डॉच कर देते, मुझे वो सामना नहीं पड़ते, सामना पड़ते अगर मैंने उसको सामने करके कई बार की तो वो सिर्फ हाय हेलो करके भाग जाती। पता है उसको अभी वो तो बैंड बज गए उसके उस दिन। प्रभु हमारा बहुत महान है, और जो भी डिसोबीडिएंट की राह पर है उनको पता है, उनको पता है, अंदर ही है, अंदर उनको पता है कि वो किस ओर जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ अभी, अच्छा बताओ नहीं, सब अपने अपने अंदर सोचो, मैं बोल रही हूँ इधर से, ठीक है? सब हम इंसान हैं, सब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हैं, और प्रभु कहता है हमारी कमजोरी में वो हमारी ताकत है ना? और सब सीख रहे धीरे धीरे, कुछ है जो उस लेवल तक पहुंच गए हैं आत्मा सच्चाई में, कुछ है जो अभी बढ़ रहे धीरे धीरे, लेकिन कहीं ना कहीं पैर फिसल जाता है, जो बिल्कुल मजबूत आत्मा में नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कहीं ना कहीं पैर फिसल जाता है। थोड़ी देर सोच कर देखो, क्या मुझे बताने की जरूरत है, पास्टर जी को बताने की जरूरत है कि आप लोग खुद से जानते हो कि क्या सही क्या गलत है? खुद से पता, बोलोगे नहीं, अंदर पता है कि मैं गलत हूँ, सही कि नहीं? अंदर पता है कहाँ पे गलत हो, और लेकिन उसको बयान नहीं करना चाहेंगे। क्यों? बयान करेंगे कि यही पता चल जाएगा सबको, लेकिन खुदा को तो पता है, खुदा नस नस से वाकिफ है। अभी जिसने टीवी डेक को बनाया, जाकर जो बनाने वाले से पूछो, वो मैनुअल पढ़कर नहीं पता क्या करना है, वो सीधे सीधे बता देगा कौन से पार्ट किधर है, कहाँ है, कैसा उसका कनेक्शन कैसा करना है, क्या टूटा क्या कैसे फिक्स करना, बता देगा, क्योंकि उसने बनाया है। प्रभु ने बोला कि उसने हमको माँ के गर्भ में रचा है, माँ के गर्भ में रचा है। वो हर एक चीज जानता है, छुपा कर क्या करोगे? मैं तो हर एक बात ओपनली, जो कुछ भी बात होता है अपने पिता से बात करती हूँ रोज, जैसे एक दोस्त से बात करते हैं। क्या छुपाना, उसे तो सब कुछ पता, उन्होंने तो बनाया हमको, क्या छुपाना है? क्योंकि अगर हम ओबीडिएंट है, खुश रहेंगे, हर दिन आनंदित रहेंगे, चेहरे पे एक रौनक होगी, हमेशा बताते फिरोगे परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। लेकिन जो डिसोबीडिएंट है वो कुड़कुड़ाते रहेंगे, हमेशा कुड़कुड़ाते रहेंगे। और जैसे कोई भारी मुसीबत पहाड़ पड़ गई सर पर, तो पास्टर जी को कॉल करो, आकर प्रार्थना करो। खुद से प्रार्थना नहीं कर रहे, खुद से उनका विश्वास नहीं है कि हम शैतान को अगर डांटेंगे वो भागेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है सबमिट टू गॉड, देन रिसिस्ट डेविल, देन डेविल विल फ्ली। अगर सबमिट नहीं है तो डर है कि ये भागेगा नहीं, लेकिन अगर सबमिट हुए अगर सबमिट कर दिया, अपना लाइफ को प्रभु में जी रहे हो, प्रभु में बने हुए हो, तो आप गर्व से कह सकते हो ये डांटेंगे भागेगा, क्योंकि वो अधिकार सबको दिया गया है, सब
सबके पास वो अधिकार है। हर एक जो सबमिट करेगा वो रेजिस्ट करेगा डेविल, और डेविल भागेगा। वो मौत, प्रभु कहता कहाँ गया मौत तेरी बदबू, कहाँ गया वो बदबू। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मौत से फतेह पा लिया, आज हमको जयवंत बना दिया। तो क्यों आज हम बदबू लेकर जी रहे हैं? क्यों आज हम जब आत्मिक दिनों में भी आ गए फिर भी लोगों को समझने लगता? आत्मिक काल कौन को सुनो, प्रभु क्या कहती है, उसकी आत्मा क्या कहती है कि बहुत देर हो जाएगी, अभी चॉइस है, फिर बहुत देर हो जाएगी, कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं, बीज डालना, पानी डालना, हमारा काम बढ़ना प्रभु के हाथ में, तो सब कुछ प्रभु के हाथ में। लेकिन विल दिया प्रभु ने सबको अपना अपना चॉइस की, कौन से रास्ते को चूज करते हो, ओबेडिएंट या डिसोबेडिएंट, ये आपके हाथ में। जैसे प्रभु ने, पहला आदम ने पूरी दुनिया में पाप लेकर आया, लेकिन दूसरा आदम ने पूरे दुनिया में जीवन लेकर आया। तो आज हमारे पास चॉइस है, क्या हम मूवी देखना चाहते हैं, क्या हम गाली देना चाहते हैं, क्या हम जोक्स पसंद करते हैं, दुनियादारी के जो पैशन में चलना हम पसंद करते हैं, लोगों को खुद को दिखाना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो पसंद करते हैं। ये सब अगर दुनिया से लगाव है, मतलब हम डिसोबेडिएंट लोग हैं। क्योंकि अगर दुनिया में दिल नहीं लगा है, परमेश्वर में लगा है, तो चाहे कुछ है या नहीं है, चाहे झोपड़ी में भी रह लो, फिर भी आनंदित रहोगे, खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि पता है सब टेम्पररी या फेड अवे हो जाएगी। लेकिन प्रभु वो खजाना है जो दुनिया नहीं दे सकती। प्रभु जब यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर अपनी जान को दिया, तो वो पर्दा क्यों फट गया? वो सोचो, वो जो मौत से कितने लोग जो हमसे पहले जो ओल्ड टेस्टमेंट जितने विश्वासी मरे, वो सब शेओल में, उधर जो शेओल के से नीचे थे, नरक में थे ना, वो जो एक पैराडाइज, उधर जो पैराडाइज है उधर थे सभी, बगल में शैतान उनको देखते थे, ये उनको देखते थे, लेकिन वहां पर थे, शैतान खुश हो रहा था कि यहाँ पे ये लोग बंद है, कैद है। लेकिन जब उसने अपना जान दिया, वो पर्दा फट गया, जमीन फट गई, वो खुल गई, वो जगह, और वो सारे सब रेजरेक्ट हुए। वो देखा था रेजरेक्शन, अभी सेकंड रेजरेक्शन होने वाली है। कई सो गए हैं, क्यों कहते हैं कि सो गए हैं? क्योंकि जो मसीह लोग हैं वो मरते नहीं, वो सो गए, क्योंकि वो रेजरेक्ट हो गए। लेकिन वहीं पर जब आप विश्वासी लोग को बोलो तो कहते मर गए, चिल्ला चिल्ला कर छाती पीट कर रोते, मर गए, छोड़कर चले गए, मर गए। क्यों? उनको पता है, ये तो उनको यकीन नहीं है कि वो स्वर्ग में होगा कि नरक में होगा, उनको खुद नहीं पता है। लेकिन हम क्यों कहते हैं सो गए? क्योंकि हमको पता है रिजरेक्शन होगी। वी हैव इटर्नल होप। आज अगर हम ओबीडिएंट लोग हैं तो हमको मौत का खौफ नहीं है। और अगर मौत का खौफ है, आज अगर वैक्सीन के पीछे जाकर लड़ना मत, बेइज्जती मत कराना परमेश्वर की। लाइन में जाकर वहां लड़ना मत कि मुझे पहले वैक्सीन चाहिए, परमेश्वर का बेइज्जती नहीं कराना। क्योंकि हम एक सिस्टर ने मुझे सेंड किया बाइबल पे, उन्होंने बोला कि परमेश्वर का लहू वैक्सीन की तरह हमारे शरीर में लगेगा हमें। तो मैंने भी ये प्रार्थना करके किया कि जो वैक्सीन मुझे लगेगा प्रभु की लहू के तरह लगे। लेकिन अच्छा हुआ, प्रभु जानता था मुझे नहीं चाहिए वैक्सीन, खत्म। मैंने बोला थैंक गॉड। ऊपर से दिखा रहे वो एक मॉम डैड मेरे साथ में थे, कहा मीना क्या होगा? मैंने बोला कोई बात नहीं, अंदर से तो खुश हो रही हो, नहीं लगा, बच गई। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो जीवन हमारे साथ है। हम ओबेडिएंट लोग की मौत का खौफ है ही नहीं। आज किसके अंदर इधर मौत का खौफ है? अगर किसी के अंदर मौत का खौफ है, मैं बताना चाहती हूँ, अम्मा डैडी है या ब्रदर सिस्टर है, मैं बताना चाहती हूँ, अब भी परमेश्वर के प्यार की गहराई को पहचान लो। छोड़ दो दुनियादारी, परमेश्वर के दीवाने होकर जी लो। वो आने वाला, हमको ले जाने वाला मरना भी पाना है। वैक्सीन का कोई खौफ नहीं होना चाहिए, ये वैक्सीन वो वैक्सीन। अभी तो ये और बहुत कुछ होने वाला है। तैयार रखो खुद को, बहुत कुछ आने वाला है। उन्होंने कहा कि वो हिलेगा सब कुछ, और जो स्थिर खड़े रहेंगे वही बचेगा। जो विश्वास में आत्मिक तौर से बोलो, ऐसा नहीं कि सब कुछ हिलेगा, एक होएगा, आकर सबको गिरा देगा। आत्मिक तौर से सबको टेस्ट किया जाएगा। जैसे एक आम पेड़ को ले लो, एक आम पेड़ की एग्जांपल ले लो, अगर सभी पके आम लगे हुए हैं, अगर जो वीक फ्रूट्स होते हैं वो डाले हिलाओगे सभी गिर जाएगा। लेकिन जो अच्छे फल होते हैं वो आसानी से नहीं टूटते। उस तरह से हम इधर जो कमजोर है वो आसानी से गिर जाएंगे। लेकिन जो मजबूत है, कितनों भी कोई हिला ले, कितनों भी शैतान आकर टेम्प्ट करे हमको, शैतान पाप नहीं करता, सिर्फ टेम्प्ट करता है। चॉइस हमारा होता है पाप करना है कि नहीं करना, चॉइस हमारा होता है। तो अगर शैतान ने आकर फुसफुसाया, अगर उन्होंने बोला हाँ ये चुपके से देख लो, ये कर लो, तो ऐसा नहीं कि कर दो, बोलोगे शैतान ने करा
करना चाहते हैं या नहीं, क्या हम उनको डांट कर भगाना चाहते हैं कि हम उनको वेलकम कर रहे हैं। तो आज हम अपने अपने जीवन को देखें कि आज हम कहाँ पर है। लास्ट डे देर हो जाएगी, बहुत बहुत दुख होता, बहुत तड़प होती है कि कितना भी बताओ लोगों को समझ नहीं लगती, पता नहीं क्यों समझ नहीं लगती उनको, जानते हुए भी नहीं चूज करना चाहते, ओबीडिएंट का रास्ता डिसओबे कर रहे हैं, अपने ऊपर मौत का बदबू लेकर आ रहे हैं। शैतान देखकर हंसता है और चर्च में होते हैं, कितने लोग चर्च में होते हैं जो मौत का बदबू लेकर बैठे हुए हैं। जी लो प्रभु में जी भर के वहां पर जाएंगे, सिर्फ प्रभु के प्रेजेंस में रहेंगे, वहां कोई कितनी मेहनत करके जाकर सबको बताना है, यहाँ पे बताना है, यहाँ पिता के नाम की रोशन करना, वहां पर सिर्फ हम उसकी महिमा स्तुति करके उसके प्रेजेंस में रहेंगे। यहाँ बचा लो अपने लोग को, चाहे वो भिखारी हो चाहे कोई भी हो। मेरे जीवन में हर एक तरह की टेस्टमनी होती है, काफी टेस्टमनी जो हम सभी को नहीं पता पाते क्योंकि सभी समझ नहीं पाते, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उस जगह पर नहीं पहुंचे तो नहीं समझ पाएंगे क्या कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हर पल हमसे बातें करता है, जहां भी जाओ, शॉपिंग करो, कहीं भी जाओ, अगर आधुनिक में जगे हुए हो, हर दिन परमेश्वर का आवाज सुनोगे और उसके पीछे चलोगे, वो बहुत महान है। ऑब्स्टिकल आएगी, लेकिन बीमारी आएगी, वो आएगी, टिक नहीं पाएगी, थोड़ी देर रह पाएगी, टिक नहीं पाएगी, भागेगा। हमारे जीवन से और जीवन बदलना चाहिए, ऐसे नहीं कि औरों के जीवन से हम बदल जाए, और अगर दुनियादारी में लोगों के साथ में, तो हम भी दुनियादारी में लगे ना हो, वो दुनियादारी के लोग हमसे बदलना चाहिए, क्योंकि प्रभु हम में जिंदा है, हम प्रभु के मंदिर है। आमीन। तो आज चॉइस हमारा है कि हम मौत से फतेह पा लिया यीशु में होकर, कि हम मौत की बदबू लेकर घूम रहे अभी भी अपने ऊपर। चॉइस हमारा है, प्रभु सबसे बेइंतहा प्यार करता है, सबको चॉइस दिया, फ्री विल दिया कि वो चूज करे नर्क या स्वर्ग, जीवन या मौत। आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे। कलीसिया में एक लोग तालियां बजा